पंजाब के मुख्तलिफ शहरों में मानसून की झड़ी, लाहौर, कामोकी और डस्का में बादल जमकर बरसे। गर्मी की शिद्दत में कुछ कमी आ गई, हब्स का जोर भी टूट गया। पंजाब में मानसून बारिशों का चौथा स्पेल कल से शुरू होगा। 22 से 25 जुलाई तक बारिशों की पेशगोई की गई। 23 और 24 जुलाई के दौरान जनूबी पंजाब में आंधी और गरज चमक के साथ बरसात का इम्कान है। रावलपिंडी, गुजरावाला, सरगोदा, मुल्तान और डीजी खान में बारिश मुतवक्के। बहावलपुर, लाहौर, फैसलाबाद, साहिवाल और गुजरात में बादल बरसेंगे। मौसमी सूरत-ए-हाल के बारे में मुतल्लिका इंतजामिया को अलर्ट जारी कर दिया। उधर कराची में मौसम गर्म और मरतूब रहेगा। कराची में आज कहीं कहीं बारिश का इम्कान है। बलूचिस्तान में हालिया बारिशों के बायस जानी और माली नुकसानात। PDMA के मुताबिक 7 जून से अब तक 9 अफराद जाँ बहक हुए। छतें और दीवारें गिरने समेत दीगर वाक़यात में 25 अफराद जख्मी हुए। 88 मकानात मुकम्मल तबाह, 170 को जुज़वी नुकसान पहुँचा। 17 किलोमीटर सड़कें और 310 एकड़ ज़राई अराज़ी मुतासर हुई। मुतासरा अजला में PDMA और ज़िला इंतज़ामिया की जानिब से इमदादी सरगर्मियाँ जारी। बांग्लादेश में हालात बेकाबू, मुजाहिरीन को देखते ही गोली मारने का हुक्म, सड़कों पर फौज के गश्त। अमवात की तादाद 133 हो गई। इंटरनेट और टेक्स्ट मैसेज, ओवरसीज टेलीफोन कॉल सर्विस भी मुअत्तल। मीडिया की वेबसाइट और सोशल मीडिया अकाउंट्स बंद। तलबा मसाजिद में ऐलान करके मुजाहिरीन को इकट्ठा करने लगे। वज़ीर आज़म हसीना वाजिद ने गैर मुल्की दौरे मनसूख कर दिए। आज और कल मुल्क भर में आम तातील। उधर अमेरिका ने अपने शहरियों को बांग्लादेश का सफर न करने की हिदायत जारी की। वहां मौजूद शहरियों को महफूज मकामात पर महदूद रहने की हिदायत। हुक्काम का कहना है कुछ सिफारतकारों और उनके अहले खाना को जल्द निकाला जाएगा। नए इंतखाबात के लिए PTI असम्बलियों से इस्तीफे देने को तैयार है। खैबर पख्तूनख्वा में भी हकीकी मैंडेट नहीं है। तहरीक इंसाफ खैबर पख्तूनख्वा असम्बली भी तहलील करने को तैयार है। निगरान सेटअप का तस्वुर खत्म किया जाए। बानी PTI समेत सियासतदानों पर मुकदमात नहीं बनने चाहिए। सरबराह JUIF फजलुर रहमान की मीडिया से गुफ्तगू, कहा कि नून लीग और पीपल्स पार्टी बेबस हैं। इन्हें कहा था हुकूमत ना ले, मार्शल लॉ और इमरजेंसी से काम नहीं चलेगा। JUI ने PTI से मुज़ाकरात के लिए कामरान मुर्तज़ा की सरबराही में कमेटी बना दी। तहरीक इंसाफ ने मौलाना फजलुर रहमान के दावे की तरदीद कर दी। चेयरमैन PTI बैरिस्टर गौहर कहते हैं असम्बलियाँ तहलील करने या इस्तीफों पर कोई बात नहीं की। मौलाना फजलुर रहमान से इस्तीफों पर कोई मुशावरत ही नहीं हुई। तहरीक इंसाफ असम्बली से निकलने के हवाले से बातचीत नहीं कर रही। सुप्रीम कोर्ट का मखसूस नशिस्तों के फैसले पर नजरसानी दरख्वास्तें गर्मियों की छुट्टियों के बाद मुकर्रर करने का फैसला। जजेस कमेटी ने फैसला 2-1 की अक्सरियत से किया। चीफ जस्टिस का इख्तलाफी नोट। सुप्रीम कोर्ट की प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर कमेटी के इजलास के मिनट्स जारी। जस्टिस मंसूर अली शाह और जस्टिस मुनीब अख्तर ने कहा, नजरसानी अपील सिर्फ वही 13 जजेस सुन सकते हैं जिन्होंने मरकजी केस सुना। गर्मियों की छुट्टियों के बाद जजेस दस्तयाब नहीं। केस का तफसीली फैसला भी नहीं जारी हुआ। चीफ जस्टिस कासिफ फाइज ईसा ने कहा, फौरी तौर पर नजरसानी को समाअत के लिए मुकर्रर न किया गया तो ये नाइंसाफी होगी। जरूरी हो तो छुट्टियां भी मनसूख होनी चाहिए। जजेस के आराम और आसानी को नहीं, आइन को तरजीह देनी चाहिए। महंगी बिजली भी नायाब हो गई। कराची के मुख्तलिफ इलाकों में बदतरीन लोड शेडिंग। पाकिस्तान चौक, हकानी चौक, शाराए लियाकत, II चंद्रीगढ़ रोड और रंचोड़ लाइन में 14 घंटे से बिजली की बंदिश है। तवील लोड शेडिंग के बाद शहरियों को शदीद मुश्किलात का सामना। पानी की भी किल्लत हो गई। इलाका मकीनों का कहना है कि के इलेक्ट्रिक शिकायत के बावजूद बिजली बहाल नहीं कर रही। उधर के इलेक्ट्रिक हुकाम ने मौक़िफ़ अपनाया कि फॉल्ट्स के बायस बिजली मुअत्तल हुई। मरम्मत का काम जारी है, जल्द बहाल कर दी जाएगी। IPPs को रवा साल के पहले 3 माह में 450 अरब रुपए की भारी अदायगियाँ की गईं। साबिक निगरान वज़ीर तिजारत गौहर एजाज ने कैपेसिटी पेमेंट्स का डाटा शेयर कर दिया। डेटा के मुताबिक मुख्तलिफ IPPs को जनवरी से मार्च 2024 के दौरान माहाना 150 अरब रुपए अदा किए गए, जबकि आधे प्लांट 10% से भी कम कैपेसिटी पर चल रहे हैं।
साबिक निगरान वज़ीर तिजारत का कहना था कि 4 पावर प्लांट्स बिजली पैदा किए बगैर 10 अरब रुपए माहाना ले रहे हैं। हमारी कमाई 40 ख़ानदानों में कैपेसिटी पेमेंट्स की मद में अदा की जाती है। जब ये पावर प्लांट्स बिजली पैदा करें तभी इनको पैसे दिए जाएं। तहरीके तहफ़्फ़ुज़ आइन का 26 जुलाई जुमे के रोज मुल्क गीर एहतजाज का ऐलान। बानी PTI समेत तमाम कैदियों को रिहा करने का मुतालबा, मैंडेट की वापसी और दीगर मुतालबात की मंजूरी के लिए एहतजाज किया जाएगा। हुकूमत से मुस्ताफ़ी होने और फौरी नए इंतखाबात का भी मुतालबा। महमूद अचकज़ई की ज़ेर सदारत इजलास में बैरिस्टर गौहर, उमर अयूब, हामिद रजा, अलामा नासिर अब्बास और दीगर की शिरकत। बिजली गैस की कीमतों समेत बढ़ती महंगाई के खिलाफ करारदाद मंजूर। मखसूस नशस्तों के हवाले से सुप्रीम कोर्ट के फैसले का खैर मकदम किया गया। वज़ीर आला पंजाब का टेप्टा प्रोजेक्ट्स में पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप का हुक्म। मार्केट की डिमांड के मुताबिक जदीद कोर्सेज पढ़ाए जाएंगे। कोरियन, जापानी, जर्मन, चीनी और अरबी लैंग्वेज कोर्सेज भी मुतारिफ करवाने की मंजूरी दे दी गई। पंजाब ओवरसीज एम्प्लॉयमेंट प्रोमोटिंग अथॉरिटी के क़याम की तजवीज़ पर भी इत्तफाक किया गया। मरियम नवाज ने कहा है कि इक़्तिसादी तरक्की और बेरोज़गारी को कम करने में टेक्निकल ट्रेनिंग कोर्सेज में जिद्दत वक्त की अहम ज़रूरत है। इंटर्नशिप और मुलाजमत के हुसूल में मुआवनत के लिए मारूफ सनतों के साथ शराकत दारी कायम करें। पंजाब में मजबूत फन्नी तालीम का मॉडल निज़ाम बनाने में कामयाब होंगे। पेशावर में थाना आर्मर्ड पुलिस चौकी पर फायरिंग। पुलिस एहलकार सईद खान शहीद। पुलिस हुकाम के मुताबिक रात गए शरपसंदों ने चौकी पर हमला किया। स्नाइपर गन का इस्तेमाल किया गया। हमले के बायस चौकी को भी नुकसान पहुंचा है। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की काविशें रंग ले आई। श्रीलंका की जेल में कैद 43 पाकिस्तानियों की वतन वापसी के इक़दाम मुकम्मल। इस्लामाबाद पुलिस की टीम कल श्रीलंका रवाना होगी। 24 घंटे में कैदियों को लेकर पाकिस्तान पहुंचेगी। वज़ीर दाखिला की हिदायत पर कैदियों की वतन वापसी के तमाम अखराजात का इंतजाम वज़ारत दाखिला करेगी। कानूनी तकाज़े पूरे करने के लिए माहिर कानून भी इस्लामाबाद पुलिस के हमरा होंगे। इस्लामाबाद पुलिस वतन वापसी पर कानूनी अमल मुकम्मल करने के बाद कैदियों को छोड़ देगी। चेयरमैन PCB मोहसिन नकवी ICC मीटिंग में शिरकत के लिए कोलंबो पहुंच गए। श्रीलंका में एग्जीक्यूटिव के इजलास में शिरकत करेंगे। 22 जुलाई को बोर्ड मीटिंग होगी। मीटिंग में चैंपियंस ट्रॉफी के बजट की मंजूरी दी जाएगी।